हेलो बच्चों, यदि आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और प्री बोर्ड एग्जाम गणित का देकर आए हैं जिसका कोड है 822 BAJ, तो आप इसके उत्तर मिला लीजिए। और यदि आप एग्जाम देने जाएंगे तो बेटा सेम पेपर आ रहा है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर देख लीजिए, बिल्कुल सेम पेपर आ रहा है, तो आपका भी ये सेम पेपर आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और बेटा जो बच्चे पेपर देकर आए हैं वो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपने ये बताइए कितने ऑप्शन आपके सही हुए हैं। तो बेटा पहले पेपर समझ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। ए पोर्शन बेटा काय का होता है, खंड आ बहु विकल्पीय प्रश्न जो हमें OMR शीट पर भरना होते हैं। और दूसरा वाला बच्चों क्या होता है, जो हमें वर्णनात्मक कॉपी पे करना होता है। चलिए वक्त को जाया ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 52 तथा 15 का एलसीएम 210 है, तो 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है, तो 42 15 का एचसीएफ होगा। बेटा ऐसा सवाल कभी भी आ जाता है तो हम ये सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, A गुणा B। संभाल के सवाल समझ भी लेना, क्योंकि हो सकता है आपका इसी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन सिर्फ संख्या चेंज हो जाए, इसलिए सवाल आप समझते भी लेना। A गुणा B बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। बेटा तो A गुणा B का मतलब होता है बच्चों ये संख्या 42 और 15, ये 42 A की जगह पर लिख दिया जाएगा और B की जगह पर बेटा 15 बराबर एचसीएफ में एसी के ऐसी रहने दूंगा और गुणा एलसीएम की जगह पर बेटा कितना है 210 लिख दूंगा। अब ये 210 नीचे आ जाएगा, यानी 42 गुणा 15 और बटे में कितना बच्चों 210 और बराबर कितना एचसीएफ। इससे काट देते हैं बेटा 21 एकदम 21 जीरो ऐसे 21 दूनी 42, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, 5 से काट देंगे 5 तियां 15, तो एचसीएफ बेटा हमारा कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर आ जाएगा। बेटा प्लीज आप लोग वीडियो देखते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है। थोड़ी हमारी भी हेल्प कीजिए। बेटा संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। बच्चों 240 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 0 ऐसे ही, 2 से काटेंगे 2 चिक्का 12, ये 0 ऐसे ही। बेटा 2 से काटेंगे 2 3 6, ये 0 ऐसे ही। उसके बाद फिर 2 से काट लेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10। बेटा फिर 3 से काट देंगे 3 पंजे 15। फिर बेटा 5 से काट देंगे 5 एकम 5। बच्चों 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार 2 आया और 3 एक बार 5 एक बार, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर आ जाएगा। 2 4 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखिक समीकरणों को युग्म का हल होगा। बेटा युग्म का हल हमें करने के लिए पहले 10 को इस साइड लाना पड़ेगा, यानी 2x। पहले तो मैं ये वाले समीकरण लिख लेता हूं, देखो ध्यान से देखना एकदम। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। अब मैं इस 10 को इस साइड लेकर आता हूं बेटा, तो 10 इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, जैसे ही माइनस के होंगे फिर मैं माइनस से गुणा कर दूंगा, तो इसके सबके निशान बदल जाएंगे, यानी 4x प्लस का हो जाएगा बेटा, 6y प्लस का हो जाएगा और 10 भी प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब इस तरीके के सवालों को करने के लिए बस x के बाजू वाला बटा x के बाजू वाला, y के बाजू वाला बटा y के बाजू वाला, निठल्ला यानी खाली जो बचता है बेटा ये वाला, खाली बटा खाली। अब इसे काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बेटा तीनों बराबर आ गए। बच्चों जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बेटा 2 बराबर आ जाए शुरू के और तीसरा बराबर नहीं आए तो फिर कोई हल नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। और यदि शुरू के 2 बराबर ना आए तो अद्वितीय हल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यांकों का गुणनफल होगा। बच्चों शून्यांकों के गुणनफल का डायरेक्ट सूत्र होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C का मान इसमें आखिर वाला होता है 5 और बटा A का मान बेटा x स्क्वायर के बराबर वाला 6, तो 5 बटा 6 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा पूरे क्वेश्चन में अच्छे से आपको समझा के कराऊंगा ताकि इस तरीके का भी आज आप कर दोगे। वैसे तो सेम पेपर मिल रहा है ये। tan थीटा √3 कौन से tan का मान होता है 60 का, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, एक बिंदु O से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर AP और AQ इस पर रेखाएं खींची गई हैं। बेटा एक बिंदु O है, एक बिंदु A है, एक बिंदु A से, इस बिंदु A से केंद्र O वाले वृत्त, बेटा इस वृत्त का केंद्र है O। AP और AQ दो स्पर्शरेखाएं खींची गई है, इस तरह से खींची गई है AP और AQ, ये AP और ये AQ परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हैं, तो ये 80 डिग्री, सॉरी ये 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। POA याद कीजिए, POA यानी ये वाला याद करना है बेटा, इतना POA यही तो हुआ बच्चों। अब ये 80 है बेटा पूरा, तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 40, ये होता है 90 हम जानते हैं, तो 90 और 40 कितना होगा बेटा 130, तो ये कितना बचा बेटा 130
ये टोटल 180 होगा। इन त्रिभुज के जो हो जाएगा POA, इन तीनों का योग 180, ये 40 हो गया, ये 90 और 40 130, तो ये कितना बचा बेटा 50, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक घटना के निश्चित रूप से घटित होने की प्रायिकता होगी बेटा कितनी होती है 1, और अगर निश्चित प्रायिकता घटित ना हो तो 0 होती है। R त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3πr² होता है, और अगर इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 2πr² होता, और पूरे गोले का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता बेटा तो 4πr² होता। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी है बेटा, बीच की दूरी क्या होती है अंडर रूट में x2 - x1, यानी एक में से 3 गए तो माइनस के, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, y2 - y1, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 अंडर रूट में 8, 8 को 4 गुणा 2 लिख लेंगे, 4 का बेटा वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चैनल से आप जुड़ जाइए, इसमें हर सब्जेक्ट की आपको तैयारी भी कराई जाएगी बेटा, बोर्ड की टोटल सब्जेक्ट आप देखिए वीडियो जाके, और डेली हम लाइव भी आते हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियो भी अपलोड करते हैं। चैनल को बेटा सब्सक्राइब मत करना भूलना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इतनी हम मेहनत करते हैं, प्लीज आपसे गुजारिश है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² + 4kx - 5 का एक मूल 1/2 हो तो k का मान, बेटा कभी भी एक मूल दे दे तो मूल का मतलब होता है x का मान, तो हम इसमें x की जगह पर ये 1/2 रख देंगे। देखिए ये 4 है बेटा, 4 ऐसे रहने दूंगा मैं, कोई निशान नहीं तो गुणा का, x की जगह पर 1/2 रखूंगा, यहाँ पर स्क्वायर है बेटा, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 का 1, 2 का 4, प्लस ऐसे ही बेटा ये 4, कोई निशान नहीं गुणा का, k ऐसी रहने दूंगा, कोई निशान नहीं गुणा का बेटा, कोई निशान नहीं गुणा का, x की जगह 1/2 और -5, ठीक है, बराबर कितना है बेटा 0, 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 से काट दूंगा, 2 दूनी 4 बच्चों, ये तो 1 बचेगा, प्लस ये कितना है बेटा 2k, ये देखिए 2 एकम 2k, और ये -5 बराबर 0, तो क्या होगा बेटा 2k यहीं रहेगा, बराबर 5 में से 1 जाएगा -4, उधर जाके बेटा प्लस के 4, 2 नीचे आके 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जोड़ लेते हैं बेटा, इतना आसानी है तो जोड़ लेना आप डायरेक्ट, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8, 28 और 8 28 8 36 और 9 45, ये तो भी हो गया सीधा, ठीक है। योग sin थीटा -1 sec थीटा + tan थीटा का मान होगा बेटा, तो इसमें एक नियम होता है, साइन कोस से बोलतना और कई को छोड़तना, और साइन कोस के पदों में तोड़ते हैं सबको, तो sin थीटा -1 तो हम ऐसे रहने देंगे, ध्यान से सुनना बेटा एकदम, हो सकता है इस तरीके का दूसरा आ जाए, बोर्ड में भी ये सेम सवाल आ जाए। सेक को लिख देंगे बेटा क्या 1/cos थीटा प्लस 1 और sin थीटा बटा cos थीटा लिख देंगे बेटा tan को। दोबारा सुनना जरा, क्या करा हमने बेटा, sin थीटा -1 ऐसे रहने दिया, सेक को 1/cos, tan का होता है sin बटा cos, तो sin थीटा -1 और इसका बेटा cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, तिरछी मतलब cos थीटा एलसीएम आने के बाद ऊपर कितना बचा बेटा 1 + sin थीटा, तो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, लेकिन यहां पर बेटा पहले 1 आ रहा है माइनस का, तो एक काम करते हैं माइनस इसमें से कॉमन लेने के बाद इसे 1 - sin थीटा लिख देते हैं बच्चों, और ये बेटा 1 + sin थीटा ऐसे ही लिख देता हूं मैं जैसा है, और बटे में बेटा cos थीटा ऐसी के ऐसी रहेगा जैसा है बेटा, ठीक है बच्चों। 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा कितना हो जाएगा 1 - sin² थीटा, और नीचे बेटा ये cos थीटा, तो बच्चों 1 - sin, तो माइनस ऐसे ही 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, और बटा नीचे cos थीटा, cos थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, -cos थीटा उत्तर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक इतना इतना माध्य का ज्ञात कीजिए, बेटा इसका सीधा सूत्र होता है, आपको मैं बताऊं, बहुलक बराबर, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, 3 माध्यक को कैपिटल M कह देता हूं, -2 माध्य को x बार कहा दिया जाता है, तो बहुलक की जगह बेटा बाद वाला है 35 बराबर 3m में ऐसी रहने दूंगा ये जैसा है, -2, इसका मतलब है बेटा माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है पहला वाला 32, तो बेटा 32 दूनी 64, 64 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो 35 + 64 बराबर कितने बचे बच्चों 3m, ठीक है। अब ये कितने हो गए 9 और 6 3 9, 3 नीचे आ जाएंगे, फिर इधर m बचेगा 33 आ जाएगा उत्तर निकल कर, ए वाला आ जाएगा बेटा, कौन सा ए वाला। cos थीटा बराबर √3/2 cos 2 थीटा, ये तो बेटा बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है बेइंतहा, देखो cos थीटा बराबर √3/2 है, तो ये कौन से cos का मान होता है बेटा √3/2 होता है cos 30 का मान। अब यहाँ पर थीटा की जगह मैं 30 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा बेटा 30 दूनी 60 डिग्री, cos 60 का मान होता है बच्चों 1/2, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बेटा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्या है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा जब दो पासों को एक साथ उछालोगे तो टोटल हमें 6 छंग 36 चीजें मिलेंगी, और दो पासों पर अब हम ये देखेंगे 10 कैसे कैसे योग प्राप्त हो जाएगा। बेटा हो सकता है पहले पर 5 दूसरे पर 5, एक तो तरीका ये हो गया, पहले पर 4 दूसरे पर 6, एक ये हो गया, पहले पर 6 दूसरे पर 4, एक ये हो गया तरीका। और कोई तरीका बेटा? अब ऐसे मत कर देना 7 3 कर दो, क्योंकि बेटा पासे में 6 तक अंक होते हैं, तो 6 4 4 6 5 5। अब तुम कहो कि 3 7, नहीं गलत, क्योंकि 7 नहीं होते हैं पासे में। तुम कहो 1 9, नहीं बेटा 1 9 भी नहीं, तो 3 चीजें बनी तो 3 ऊपर आ जाएगा बेटा। 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/12 हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। कौन सा बेटा? 1/12। नेक्स्ट है, चित्र में त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के, डी समांतर बीसी के, ईसी पूछा गया है। तो बेटा थेल्स फिर मैंने कितने बेहतरीन तरीके से त्रिभुज चैप्टर आपको कंप्लीट कराया है। बेटा सभी चैप्टर की लिंक, जितनी भी मैथ की चैप्टर वाइज वन शॉट हैं, उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप लोग देखना कितना बेहतरीन तरीके से उन चैप्टरों को कराया गया है। यकीन करना बेटा टोटल क्वेश्चन उन वीडियो में से ही आए हैं जो मैंने कराई हैं, तो वो वीडियो आप सब एक एक करके अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। लाइव में कराई थी, थोड़ी बातचीत हो रही होगी, लेकिन आप कर लेना तैयार, ठीक है। तो कितना होगा बेटा थेल्स में? जब ये तो विकल्प में मैं डायरेक्ट कर देता हूं, एडी बटा डीवी, ऐसा होगा बेटा एडी बटा डीवी बराबर, ये बेटा एडी बटा डीवी बराबर एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। बच्चों एडी कितना? एडी है 2.2 बटा डीवी कितना? डीवी है 3.3 बराबर एई कितना बेटा? एई है 1.8 बटा ईसी की हमें ज्ञात करना, तो इसकी जगह मैं एक्स लिख देता हूं बेटा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 11 से काट देता हूं, 11 दूनी 22 और 11 3 33, 2 से काट देता हूं, 2 छक्का 12, ये पॉइंट ऐसी तिरछी गुणा कर लेता हूं, एक्स बराबर 6 3 18 1.8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा मैंने जो सब चैप्टर कराया वो इस तरह से नहीं कराया, पूरा समझा के डिटेल में। अगर आपने बिल्कुल भी मैथ अब तक नहीं पढ़ी होगी तो आप बिलीव कीजिए, जाकर देखिए वन शॉट को, आप पूरी मैथ 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे मानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। बहुलक वर्ग होगा बेटा, बहुलक वर्ग इतना आसान सवाल भी आ जाता है, आप यकीन भी ना करें। क्या करते हैं बेटा? सबसे नीचे बारंबारता में ये देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 8, उसके ऊपर वाला बहुलक वर्ग, यानी कि 30 40। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टेन थीटा गुणा कोट थीटा का मान होगा बच्चों, टेन थीटा गुणा कोट थीटा का मान, साइन कोस के पदों में तोड़ दो या डायरेक्ट कोट को 1/tan लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन बटा कोस थीटा गुणा कोट क्या होता है बच्चों? कोस थीटा बटा साइन थीटा। साइन कोस से बोलत ना और काऊ को छोड़त ना, साइन कोस के पदों में सभी को तोड़त है। ये गाना बेटा बेहतरीन सा एकदम, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बन। नेक्स्ट 12 15 21 का एलसीएम। ओफो बच्चे वाले सवाल आ गए। आप जाइए देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक लगाएंगे, कितना बेहतरीन कराया है। 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और बेटा 3 सत्ते 21। 3 से काट दिया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। बेटा अब तो सब अभाज्य, तो इनकी गुणा हो जाएगी बस। 4 तिया 12 पंजे 60, 60 गुणा 7 6 42, 420 हो गया, 420 आ गया। इससे आसान बच्चों और क्या होगा आप ही बताइए। यदि बिंदु बेटा ऐसा है, एक एक करके ले लेंगे ना, 4 एकम 4, ये 5 ऐसी, फिर 7 ऐसी, उसके बाद बेटा 5 यहाँ लिख दिया, 5 एकम 5, फिर 7 ऐसी, फिर बेटा 7 एकम 7। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर जी ये तरीका नहीं है, बेटा विकल्प में है, कैसी चिपका दो सवाल चिपका दो। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाएगा, मैं ऐसे नहीं करेंगे बच्चों, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। यदि बिंदु इतने समरेखी हो तो के का मान होगा। बेटा ये समरेखी दे रखे हैं, समरेखी के 2 तरीके होते हैं, समरेखी के तरीके होते हैं बच्चों 2। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है, और एक इनमें बेटा 1 का दुगना 2 के योग के बराबर होता है। तो टोटल मिला के जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाल को, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। खंड बा की और बेटा अब चलते हैं। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, जो हमें कॉपी में करना है वो वर्णनात्मक प्रश्न बेटा। अब तक जो हमने 20 एमसीक्यू करे हैं वो हमें एमसीक्यू को बेटा ओएमआर शीट पर करना है, ठीक।
ठीक है, पूरा आप एंड तक पेपर देखिए, सभी खंड कीजिए। तो बेटा इसमें सभी खंड करना है। एक क्वेश्चन सामने देखो 2 नंबर का लिखा हुआ है, तो पहले 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन है बेटा? 6। हम बेहतरीन तरीके से पूरा पेपर सोल्व करेंगे, इसमें से आपको सेम पेपर मिलेगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखिए। तो बेटा पहले का ए, तो बच्चों क्या है? पहले का है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को आ जाए तो पहले बेटा उसे परिमेय मान लेते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे बेटा, माना √3, इसमें का एक सवाल बेटा बोर्ड में भी आएगा गारंटेड, एक परिमेय संख्या है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, तो जिसे अपरिमेय सिद्ध करना हो उसे सबसे पहले परिमेय मान लिया जाता है, ठीक है। अब इसे a/b के बराबर लिख दिया जाएगा। जिसे बेटा परिमेय माना जाता है उसे a/b के बराबर लिख दिया जाता है, a/b बराबर √3। और बेटा लिख देते हैं जहां a व b सह अभाज्य हैं। हर सवाल में लिखेंगे ये। सह अभाज्य का मतलब होता है बेटा एक दूसरे को a और b को कोई भी संख्या नहीं काट पाती है। a व b सह अभाज्य हैं तथा b इज नॉट इक्वल्स टू बच्चों 0। अब उसके बाद क्या होगा बेटा? ये b जो है इसकी इधर गुणा हो जाएगी तिरछी। कितना हो जाएगा फिर? a बराबर √3b। जैसी हमने तिरछी गुणा कर दी बच्चों, फिर दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग, दोनों ओर का वर्ग। जब बेटा दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे इस तरह से, a² बराबर √3b पे स्क्वायर लगा देंगे इस तरह से। बेटा पूरा सेम पेपर आएगा, इसलिए एंड तक इस वीडियो को आप देखते रहना, बने रहना। a² बराबर, और आपको बोर्ड में भी काफी फायदा मिलेगा इस वीडियो से। a² बराबर अंडर हट जाएगा बेटा, स्क्वायर से अंडर हट जाता है 3 और b²। उसके बाद ये 3 बेटा नीचे आ जाएगा, यानी a² बटा 3 बराबर कितना बचेगा बेटा? b²। अब आप देखिए a² के नीचे 3 आ गया। जब a² के नीचे 3 आ गया तो इसका मतलब a² जो है कोमा 3 से विभाज्य है, क्योंकि a² के नीचे 3 आ गया तो a² 3 से विभाज्य है। विभाज्य लिखा हुआ है बेटा, ये विभाज्य है। इसलिए जब a² बच्चों 3 से विभाज्य है, इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगा। जब स्क्वायर विभाज्य है बेटा तो a भी 3 से विभाज्य होगा। a भी 3 से क्या होगा बेटा? विभाज्य होगा। ये आ जाएगी बच्चों समीकरण नंबर 1। उसके बाद जैसे हम a 3 से विभाज्य हो गया तो हम a को बेटा 3c मान लेंगे। ऐसे लिखेंगे हिंदी में, माना a बराबर 3c। बेटा बहुत से अध्यापक इसे PQ से कराते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है बच्चों, a बराबर 3c हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये a का मान 3c इस जगह पर रख देंगे। स्क्वायर का मतलब है बेटा 2 बार, तो 3c को बच्चों 2 बार लिख देंगे। 3c गुणा 3c और बटे कितना बेटा? 3 बराबर बाल को b² ऐसी के ऐसी रहने देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 3c² बराबर कितना बेटा? b²। अब ये 3 इसके नीचे पहुंच जाएगा, यानी c² बराबर हो जाएगा b² बटा 3। अब बेटा b² के नीचे 3 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ b² कितने से बेटा? 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है, इसलिए b भी 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होगा। ठीक है बेटा, ये आ गई समीकरण नंबर कौन सी बच्चों? 2। अब हमने समीकरण 1 में माना, 1 में बेटा क्या है? 3 से a 3 से विभाज्य हो गया, और 2 में बेटा b 3 से विभाज्य होगा। हमने माना था बेटा सहभाज्य, सहभाज्य तो है नहीं, 3 से दोनों कट रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो कल्पना हमने करी थी बेटा वो गलत हो गई। तो हम लिख देंगे इस तरह से, समीकरण 1 व 2 से बेटा क्या लिख देंगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a व b दोनों कितने से बेटा? 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य हैं, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। फिर नई लाइन पे बेटा लिख देंगे क्या?
अतः जब कल्पना गलत हो गई, हमने क्या कल्पना की थी, √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी कल्पना गलत आ गई तो हम लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है बेटा। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, ये हमने पहले का ए वाला क्वेश्चन कर लिया। अब बेटा पहले का बी क्या है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो बेटा द्विघात बहुपद को, पहले का बी, हम द्विघात बहुपद को बच्चों px मान लेते हैं। px बराबर कितना है बच्चों, px बराबर है x² - 3, x² - 3। तो बेटा ये x² - 3 है, हम क्या करेंगे, px बराबर ये x² बहुपद को px मान लिया था, px बराबर x² - 3 माइनस बेटा इसका वर्गमूल लेंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल लेंगे, 3 का √3 का स्क्वायर। अब a² - b² हो गया ये, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार बेटा घटा देंगे, यानी कि x प्लस √3 और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस √3। अब उसके बाद यदि लिखकर बेटा, क्या लिखकर, यदि ये दोनों 0 के बराबर रख देंगे, यानी x प्लस √3 बराबर 0, तो बच्चों x बराबर उधर जाकर √3 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार ये x माइनस √3, मतलब पहली ब्रैकेट हमने 0 के बराबर लिख दी, अब दूसरी ब्रैकेट भी बेटा 0 के बराबर लिख देंगे, तो x उधर जाकर √3 आ गया बेटा प्लस का। ठीक है, अब हिंदी में लिखेंगे बेटा क्या, शून्यांक, तो हिंदी में शून्यांक लिख देंगे। शून्यांक, शून्यांक जो होते हैं बेटा ये दोनों होते हैं, यानी माइनस के √3 कोमा √3। उसके बाद कह रहा है गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, तो हम हेडिंग डालेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध, ये बेटा हेडिंग डालेंगे। ठीक है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ये हेडिंग डालने के बाद जो बहुपद है उसे दोबारा उठा लेंगे बेटा। px बराबर कितना है बच्चों, x² - 3, और इसकी बेटा जो द्विघात समीप बहुपद होता है उससे कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, यानी ये लिखने के बाद फिर ये तो द्विघात बहुपद होता है उसे लिख देंगे, यानी px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, हिंदी में लिखेंगे से तुलना बेटा। क्या लिख देंगे बच्चों, से तुलना। अब जो x² के बराबर वाला होता है बच्चों a का मान होता है, तो a का मान यहाँ कितना हो जाएगा, x² के बराबर में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 हो जाएगा। b का मान बेटा x के बराबर वाला, x के बराबर x है ही नहीं तो x भी 1 हो गया। c का मान बच्चों, c का मान -3 हो जाएगा। अब हम इस तरह से एक लाइन खींचते हैं बेटा, इस साइड में लिखते हैं हिंदी में सूत्र, इस साइड में भी लिखते हैं बेटा हिंदी में सूत्र। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मतलब होता है बच्चों, हमने जो शून्यांक निकाले होते हैं ऊपर, पहला वाला अल्फा दूसरा वाला बीटा होता है, तो अल्फा हो गया -√3, प्लस का निशान ऐसे, बीटा हो गया प्लस √3 बराबर, माइनस का निशान बेटा ऐसे के ऐसे रख देंगे। बी का मान बच्चों कितना है, बी का मान बेटा सॉरी एक्स के बाजू वाला है, एक्स वाला है ही नहीं, तो बी का मान यहाँ 0 होगा बेटा। कितना होगा बेटा, 0। तो बी का मान 0 बटा ए का मान 1, ये कट गया, 0 बराबर ये भी कितना है बेटा 0। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है बेटा c/a। अल्फा का मतलब है एक्स का मान ये वाला पहला वाला माइनस के √3, कोई निशान नहीं बेटा गुणा का, बीटा का दूसरा वाला √3, सी का मान बेटा ये -3 अपॉन ए का मान बेटा 1, तो कितना हो गया बच्चों, √ से √ खत्म हो जाता है, -3 बराबर -3। फिर हिंदी में लिख देंगे बात को, क्वेश्चन पूरा होने के बाद बेटा इति सिद्धम। क्या लिख देंगे बच्चों, इति सिद्धम। नेक्स्ट क्या है बेटा, सिद्ध कीजिए कि 1 + sec, पहले का c 1 + sec अपॉन sec बराबर sin² a बेटा। तो पहले का c की ओर अब हम लोग चलते हैं, पहले का c 1 + sec अपॉन sec, पहले का बेटा c 1 + sec अपॉन sec बराबर कितना है बेटा, sin² अपॉन 1 - cos a, sin² अपॉन 1 - cos a। बेटा मैंने अभी आपको जब MCQ करा रहा था उस समय गाना गाया था, कौन सा, कि साइन कोस से बोलत ना और काऊ को छोड़त ना, सभी को साइन कोस के पदों में तोड़त हैं। तो यहां से बेटा LHS ले लेंगे। LHS जब हम लेंगे, LHS का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला उतार देंगे, 1 + sec
अपॉन सेक है। अब साइन कोस से बोलत ना और कव को छोड़त ना, वन ऐसी रहने देंगे प्लस सेक को लिख देंगे बेटा, सेक हम जानते हैं कितना होता है बच्चों, 1/cos A, बटे का निशान है बेटा बटा, कोस सेक को लिख देंगे क्या 1/cos A। बेटा इसके नीचे एक मान के अब लासा ले लेंगे बच्चों, ऊपर से लासा कितना आ जाएगा बेटा cos A, क्रॉस मल्टीप्लाई cos A इधर पहुंच जाएगा प्लस एक एकम एक इधर, बटे में बेटा 1/cos A ऐसी रहने देंगे जैसा है बेटा, 1/cos A ऐसी रहने दिया जैसा है, cos A से cos A कट गया, कितना आ गया बेटा 1 + cos A बचा। ये देखिए बेटा 1 इधर को लिख दिया, cos A इधर रहने दिया, cos से cos कट गया, ये आ गई समीकरण नंबर 1, क्योंकि अभी उत्तर नहीं आया है। जब उत्तर नहीं आया हम दोबारा से बेटा RHS उठा लेंगे। अब RHS को बेटा सोल्व करेंगे, RHS कितना है sin² A अपॉन 1 - cos A। अब बेटा इससे हम क्या लेकर आएंगे, इससे ये लेकर आएंगे, क्योंकि हमें दोनों सिद्ध करना होता है, बराबर करना होता है। तो अब ये तो दोनों साइन कोस के पदों में, इसमें तो तोड़ेंगे नहीं, इसमें बेटा काम बनाएंगे। काम कैसे बनेगा, कोस के पदों में हमें उत्तर लाना है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर का सूत्र कोस के पदों में कितना होता है बच्चों 1 - cos² है अपॉन बेटा ये नीचे वाला 1 - cos से बच्चों ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर इसके ऊपर कुछ नहीं है बेटा, स्क्वायर तो होता है, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यानी 1 + cos A और दूसरी ब्रैकेट में बच्चों 1 - cos A बटा 1 - cos A ऐसी रहने देंगे बेटा जैसा है। 1 - cos A से 1 - cos A कट जाएगा, बालों को उत्तर आ जाएगा 1 + cos A। यह आ गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से भी 1 + cos A और समीकरण 2 से भी 1 + cos A, हिंदी में लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर बेटा किसके आ गया RHS के आ गया, LHS बराबर बेटा RHS के इति सिद्धम, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, इति सिद्धम यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा समांतर माध्य पूछा गया है, पहले का D। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, समांतर माध्य जब पूछा जाता है तो सारणी बना लेते हैं। पहला बेटा ये जो 2 कॉलम है बच्चों दिए हुए इस तरह से हैं, हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो हम लोग बना लेते हैं, वर्ग अंतराल। बेटा पूरा पेपर कॉपी पर उतारना, ऐसे मत उतारना, ऐसे मत देखते रहना कि ऐसे इसकी पेपर के थूथड़े को देखते रहो, कोई फायदा नहीं है इससे। कॉपी पर संभाल के कॉपी लेके बैठना, करना सॉल्व, तब मजा आएगा, अच्छा लगेगा, पूरा पेपर आप अच्छे से कर दोगे, क्योंकि अब आप मेरे विद्यार्थी हो, मेरा हक बनता है आपको डांटने का बेटा, बारंबारता। वर्ग अंतराल ये लिख देता हूं मैं, ये वाले बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता में बेटा 7, 5, 8, 13, 20, 7। बेटा बारंबारता के ऊपर F लिख दिया जाता है, फिर एक कॉलम हम अपने पास से 2 कॉलम बनाते हैं बेटा माध्य में, एक बनाते हैं माध्यमान लिख दें या मध्य बिंदु लिख दें, बात एक ही होती है बच्चों, चाहे आप माध्यमान लिख दें, माध्यमान चाहे मध्य बिंदु, ये होता है X, और एक अपने पास से एक और बनाते हैं बेटा FX। मध्यमान बच्चों कैसे भरते हैं, इसमें का सवाल आपका बोर्ड में भी गारंटेड आएगा, इसलिए ध्यान से सुन लेना। इन दोनों के बीच में 0 और 10 के बीच में आएगा बेटा 5, 20 और 10 के बीच में आएगा बच्चों 15। ये ध्यान रखना, ठीक सीध में लिखना बेटा। इन दोनों का गैप देख लो, 2 लिखने के बाद इन दोनों का गैप आया 10 का, 10 बढ़ाते चले जाओ तो 25, 35, 45, 55। अब बेटा इनकी गुणा कर लेंगे इन दोनों की, 7 पंजे 35, ठीक है, 15 की 5 से, 15 पंजे 75, 25 की 8 से बेटा 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 200। लेकिन इस तरह से लिखना बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा बाहर को भागना चाहिए, बिल्कुल ऐसे अंकों के नीचे लिखना बच्चों, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। बहुत लिखने की थोड़ी काबिलियत लाओ अपने अंदर। इसी प्रकार देखो बेटा 35 की चाहे 13 से कर दो, चाहे 13 की 35 से कर दो, बात वही है। मुझे 13 का पहाड़ा याद है बच्चों, तो मैं 13 की 35 से करूंगा, पहले इकाई के अंक से करूंगा बेटा, पहले 13 की 5 से करूंगा, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 के 5 हासिल लगे 6, 13 3 39, 39 और 6 बेटा, 13 पंजे 65 के 5 हासिल लगे 6, 13 3 39, 39 और 6 45। इनकी गुणा कर लेंगे बेटा, कभी भी 0 आ जाए तो 0 इकाई पे पहले ही लगा दो। यहाँ बच्चे 2, 45 दूनी 90। अब 7 की गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 बच्चों 38। इसे जोड़ते हैं तो इसे कह देते हैं बालों को सिग्मा FX। सिग्मा FX बराबर पहला जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 5 20 का सफर हासिल लगे 2, फिर 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 8
15 और 8 बेटा 23, 15 और 8 23 और 2 हासिल के थे बेटा, 2 हासिल के थे क्योंकि 10 ये थे, 10 5 15 और 8 23 और 2 हासिल के, 25 के 5 हासिल लगे 2, 2 4 6 और 2 हासिल के 8, 8 और 9 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 3 17 और 3 20। बेटा ये एन बराबर कहते हैं, जो एफ वाले जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं बच्चों उन्हें एन बराबर कह देते हैं। 7 5 12 8 20 बेटा, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 13 और 7 बेटा 20 और 13 33, 20 और 13 33 और 7 40, 40 और 20, 40 और 20 60। देखो बेटा ऐसे 20 13 और 7 20 40 होगा, 8 और 5 13, 13 और 7 20। ठीक है, अब सूत्र लगा देंगे बेटा कौन सा, माध्य बराबर, माध्य पूछा गया है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स का मान है बेटा 20 50 अपॉन एन का मान है बाल को कितना 60, 0 से 0 काट देंगे, कितना बचेगा बेटा 205 बट्टा 6, 6 से काट देंगे, 6 3 18, 6 3 18, कितने बचे बेटा यहाँ से बचेंगे 2, 25 हो जाएंगे इधर जाएंगे तो 6 चौक 24। अब बेटा पॉइंट लगाओगे फिर 0 बढ़ाओगे, 25 में 24 के एक बचा, फिर 6 कम 6, फिर 4 बचेंगे, फिर 0 बढ़ाओगे 40 हो जाएंगे, फिर 6 छंग 36। तो बेटा हमारा उत्तर आ जाएगा 34.16। ठीक है बेटा 34.16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का सी हो गया, डी हो गया पहले का, अब बेटा ई होगा, पहले का ई बच्चों यही कर देता हूं इसी पेज पे, नया पेज कहां खर्च करूं आप लोग समझना। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 31 33 सेमी की घात 3 है के दो फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा दो घन है, देखो इस तरह से पेन कॉपी ध्यान से आप लोग पेन कॉपी लेके बैठना, पूरा पेपर सॉल्व करना। देखो बेटा पहले समझ लेना पेन कॉपी रख के इस सवाल को, इस तरह से एक घन ही रहेगा, बहुत डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। बेटा एक घन और है इसी प्रकार का बिल्कुल सेम, क्योंकि इसका आयतन वो सेम कह रहा है तो इतना ही बड़ा हम एक घन और बना लेंगे। ठीक है, इन्हें बेटा जोड़ दिया गया, जोड़ोगे आप तो ये मिल जाएंगे आपस में, ये दोनों मिल जाएंगे, लंबाई और उसकी ये लंबाई चेंज हो जाएगी, ऊंचाई और चौड़ाई बेटा सेम रहेगी, तो कहीं कुछ हद तक इस तरह का ये बन जाएगा, इस तरह से बेटा ये बन जाएगा, इस तरह से बच्चों। ठीक है बेटा, तो इसका बेटा इस वाले का जो घन का आयतन दे रखा है, प्रत्येक घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में 13 31 सेमी की घात 3 बच्चों, 13 31 सेमी की घात 3, 13 31 सेमी की घात 3। बेटा घन के आयतन की जगह घन के आयतन का सूत्र लगा देंगे a की घात 3। घन के आयतन का सूत्र भुजा 3 होता है, भुजा मैंने a मान ली इसकी, a की घात 3 बराबर 13 31। तो a बराबर बेटा इसका घनमूल ले लेंगे अब, क्योंकि इधर 3 घात है ना तो घनमूल लिया जाता है बाल को, मैं बहुत डिटेल में आपको बताता हूँ। a बराबर घनमूल का जब निशान बनाते हैं तो इधर के चुन्ना सा 0 3 लिख देते हैं, ऊपर की तरफ चुन्ना से 3, 13 31। अब बेटा इसका घनमूल लेने के लिए तिगड़ा बनाते हैं, तिगड़ा अलग रख के इस तरह से, 11 से कट जाएगा बच्चों, 11 एकम 11, 2 बचे 23 हो गए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 से कटेगा बेटा 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से कटेगा 11 एकम 11। तो इसे 13 31 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, अंडर रूट में घनमूल में 11 गुणा 11 गुणा 11। बेटा तिगड़े का एक बाहर आ जाता है, तो ये का मान आ गया बच्चों 11 सेमी। अब जो घनाभ में हम लोग पहुंचेंगे, घनाभ में बेटा तो एल जो हो जाएगा बच्चों वो जुड़ जाएंगे दोनों, अब के 11 सब हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 11 है, तो एल में तो बेटा दोनों हो गए, दोनों जुड़ गए, तो 11 प्लस 11 यानी एल का मान हो जाएगा बाल को 22 सेमी। बाकी बी और एच जो होगा चौड़ाई और ऊंचाई वो 11 11 ही रहेगी बेटा, ऊंचाई भी कितनी रहेगी बच्चों 11 ही रहेगी, फर्क सिर्फ इसकी लंबाई पर पड़ेगा। तो हम इसका बेटा क्या ज्ञात करना था, दो फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस क्या प्राप्त हुआ, मैं ठोस प्राप्त हुआ बेटा घनाभ, तो हम कह देते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2 और ब्रैकेट में बच्चों 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 ऐसी रहने देंगे बेटा, ब्रैकेट में एल कितना है बच्चों, एल है 22 गुणा बी कितना है बेटा, बी है 11 प्लस बी कितना है 11 गुणा एच कितना है 11 प्लस एच कितना है 11 गुणा एल कितना है 22। अब बेटा एक काम कर लो, इसमें से 11 कॉमन ले लो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो 2 गुणा, वैसे 11 गुणा 11 ही कॉमन आ जाएगा बेटा, 11 गुणा 11 ही कॉमन ले लो तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, 11 गुणा 11
ठीक है, यहाँ से 11 बाहर निकल गया, इसमें से 22 में से 11 दूनी 22, 2 बचे यहाँ, प्लस यहाँ से बेटा ये भी 11 निकल गया, ये भी 11 निकल गया, तो 1 बचा बस, प्लस यहाँ से बेटा ये 11 निकल गया और दूसरे वाले 11 दूनी 22, यहाँ 2 हो गए, इनकी गुणा कर लेते हैं, 11 11 में 121, 2 गुणा 121 और 2 दूनी 2 और 2 4 और 1 5 बेटा, ठीक है, इनकी गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 1210 सेमी की घात 2, बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सेमी की घात 2 लिखा जाता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है बेटा, बिंदु x, y बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है, इस तरह से है, देखो पहले का f क्या है बेटा, बेटा वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं पूरी, जब इतनी मेहनत हम कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो क्या है बेटा, यदि बिंदु आपको दे रखे हैं ये इस तरह से, देखिए जरा, एक बिंदु ये a 3,6 और एक बिंदु b कितना है बेटा -3,4, इससे समदूरस्थ है, मान लो यहां पर है, दोनों समान दूरी पर है, ये p एक कोई बिंदु है p x, y समदूरस्थ है बेटा, ये समदूरस्थ का मतलब होता है जितनी दूरी से इससे इधर को उतनी दूरी पर इससे इधर को है। सो समदूरस्थ के लिए बच्चों, समदूरस्थ इसका सवाल आएगा, लिख लो एग्जाम में भी, समदूरस्थ के लिए तो P से जितनी दूरी पर A है यानी PA उतनी ही दूरी पर P से बेटा B है PB। देखो ये बिंदु x, y बिंदु इतने से समदूरस्थ है, तो हमने यहां पर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कहीं बना लें। x और y में संबंध, बेटा कभी भी समदूरस्थ का सवाल आए तो स्क्वायर जरूर कर लिया करो, इस तरह से PA² बराबर PB², ठीक है। x y में संबंध हमें ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, वही सूत्र लगा देंगे बेटा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, वैसे बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो गया, तो मैं डायरेक्ट -3 में से -3, तो x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है 3, इसका स्क्वायर बेटा, प्लस y2 कितना है बच्चों 4, सॉरी बच्चों सॉरी, PA है बेटा PA, तो A के अनुसार x2 यानी 3 माइनस P के अनुसार x1 यानी x, इसका होल स्क्वायर, प्लस अब बेटा y2 - y1 कितना A के अनुसार 6 माइनस y1 कितना बेटा y, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ PB यानी इन दोनों का B, तो -3 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि PB के अनुसार x2 होगा -3 और y2 होगा 4, x1 होगा x, y1 होगा y बेटा, ठीक है, प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, a² यानी 3 3 9 प्लस b² यानी x² माइनस 2ab यानी 2 3 6x, प्लस इसका बेटा 6 36 प्लस y² और माइनस 6 दूनी 12y बराबर, बेटा a जब -a - b होता है तो वो a प्लस बी ही होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा, 3 3 9 प्लस x² प्लस 3 दूनी 6x, इसी प्रकार बेटा ये 4 चौक 16 प्लस y² प्लस माइनस हो जाएगा -4 दूनी 8y। अब बेटा ये x² से x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 6x और माइनस के कितना है बेटा माइनस के 12y, संख्या 36 9 45 प्लस के बराबर 6x और ये माइनस के 8y और 16 और 9 हो गए बेटा 25 प्लस के, इस साइड ले आते हैं सब टोटल के, टोटल इस साइड ले आते हैं, माइनस के 6x माइनस के 12y माइनस के 6x प्लस के 8y प्लस के 45, इधर आके बेटा ये माइनस के 25 बराबर बचेगा बच्चों 0, -6x माइनस के 12x माइनस 12y प्लस के 8y, तो माइनस के कितने बच्चे बेटा 4y, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, 45 प्लस के 25 माइनस के, तो प्लस के बेटा कितने बच्चे 20 बराबर 0, -4 से भाग कर देते हैं क्योंकि माइनस पहले और 4 से सब कट जाएंगे, तो 4 3 हमारा 3x माइनस ये y बचेगा प्लस 4 5 20 5 बचेगा बराबर 0, सॉरी बेटा माइनस, ये -4 से भाग करना है तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस का बेटा माइनस हो जाएगा। अब 5 को उधर पहुंचा देंगे तो 3x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5, यही हमारा आंसर निकल कर बेटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। बेटा अब हमारे जो है 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन हमने धुएं निकाल दिए, 2-2 नंबर के बेटा 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन के धुएं निकाल दिए। अब अगला है बेटा किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए, 5 करना है, इनमें से दूसरे का ए वाला कर लेते हैं, काफी आसान है, इसमें ही कर देता हूं मैं बेटा दूसरे का ए। 4 नंबर के शुरू हो गए, 2-2 नंबर के हमने सब कर लिए।
ऐसे दो क्रमागत विषम, बेटा कभी भी विषम आ जाए या सम आ जाए तो हम हमेशा इस तरह से मानते हैं बेटा, दो क्रमागत माना बच्चों दो क्रमागत विषम पूर्णांक, माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक एक्स व एक्स प्लस टू है। बेटा सम आ जाए विषम आ जाए आप लोगों को यही मानना है एक्स बाय एक्स प्लस टू। और हाँ, अगर सम विषम के अलावा कुछ भी आ जाए तो एक्स और एक्स प्लस वन मानना है, ठीक है। फिर प्रश्नानुसार बेटा प्रश्न क्या कहता है, अब जरा ध्यान से सुनना। जिनके वर्गों का योगफल, बच्चों वर्गों का योगफल इस तरह से हम हिंदी में लिख देंगे बेटा, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर कितना दे रखा है बेटा, 290। 290 बेटा वर्गों के योगफल का मतलब यह है कि पहले इसका वर्ग फिर इसका वर्ग और बीच में लगा देंगे प्लस, इस तरह से बेटा एक्स स्क्वायर बीच में प्लस और दूसरे वाले का एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर 290। बेटा चैनल पर सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको अच्छे से डाली गई है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं करे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक एक चैप्टर का वन शॉट बना हुआ है, वो टोटल पेपर उसी में से आया हुआ है। और आप बिलीव करना बोर्ड के एग्जाम भी टोटल आपको उसी में से मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर की लिंक डाल देता हूं, ठीक है। आप वहां से पूरे चैप्टर अच्छे से कर लेना। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे बेटा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x और इस साइड आके ये माइनस के 290 है बराबर बच्चों 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 4 है बेटा, माइनस के 290 है तो माइनस के बच्चों 286 बचे बराबर 0, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है बाल को तो माइनस के बचे। अब 2 से भाग कर देते हैं बेटा। पहले जब बच्चों 2 से भाग करेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ प्लस का निशान, यहाँ कितना बचेगा बेटा 2x माइनस यहाँ कितना बचेगा 2 एकम 2 2 चौक 8 2 3 6 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें 143 और घटाएं तो 2, तो 13 और 11 होंगी बेटा। 13 दाएं 130 और 13 एकम 13, ठीक है। तो इस 2 की जगह पर 13 माइनस 11 लिख दिया जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर 143 घटाने पर 2, 13 माइनस 11 एक्स माइनस 143 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब बेटा क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा यहां से बेटा x कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x प्लस 13 माइनस के बेटा 11 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x प्लस 13 बराबर 0। बेटा x प्लस 13 दो बार है, इसे एक बार लिख देंगे x प्लस 13। अगर आपने बिल्कुल भी मैथ नहीं करी होगी ना और मेरा वन शॉट आप देख लेंगे तो बिलीव करना पूरा पेपर आप कर आएंगे, पूरा पेपर छाप के आएंगे एकदम। नहीं तो आपको यकीन ना हो, ये प्री बोर्ड जब हो जाए तो आप देखना वन शॉट में से कि टोटल वीडियो टोटल सवाल आए हुए होंगे। उधर जाके बेटा माइनस के 13 हो जाएंगे। ये दो बार था उसे एक बार लिख दिया बेटा, ये x माइनस 11 जो बचा उसे एक बार बराबर 0, दूसरी ब्रैकेट बच्चों 0 के बराबर, उधर जाके 11 हो जाएंगे बेटा प्लस के, माइनस वाला खत्म कर देते हैं अतः करके, ऊपर वाली सेम हिंदी उतार के x की जगह 11 लिख देंगे। अतः दो क्रमागत विषम पूर्णांक 11 व x मतलब 11, x प्लस 2 मतलब 11 और 2 13 है, ठीक है। आंसर निकल कर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आता है। दूसरे का बी, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट में इसकी गिनती बताई थी आप लोगों को। दूसरे का बी बेटा, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। तो सबसे पहले बेटा मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है बच्चों तो इकाई और दहाई से ही बनेगी बस, तो इसलिए माना इकाई का अंक, पहले इकाई का अंक मान लेते हैं। माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। फिर संख्या जो हो जाएगी बच्चों कितनी हो जाएगी बेटा, जब इकाई का अंक x माना है और दहाई का अंक y माना है। मान लो कोई संख्या बेटा 42 है, इसे आप 10 से काटना, 42 को कैसे लिख दोगे बेटा, 10 गुणा 4 प्लस 2, 10 चौक 40 और 2 42। तो बेटा इकाई का अंक जो आया है बात को आया है, हमने इकाई का अंक किसे माना x, तो x बात को आ जाएगा। 10 के साथ कौन जाएगा, 10 के साथ दहाई का अंक, क्योंकि दहाई का अंक 4 था, यानी 10y प्लस x। तो क्या आप इतना याद कर लेना बेटा, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या 10y प्लस x। और उलटने पर संख्या ये भी लिख देना बेटा हाथ के हाथ, क्योंकि सवाल में उलटने पर जरूर होता है।
उलटने पर संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बेटा ये, वैसे भी बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट है। 10x प्लस वाई। अब प्रथम शर्त, अब लिखेंगे बेटा प्रथम शर्त। बच्चों प्रथम शर्त क्या है बेटा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। बेटा संख्याओं का योग नहीं करा, वो अंकों का योग। अंक हमने एक x माना एक y माना है, इनका योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना है बालकों 9। ये समीकरण नंबर आ गई पहली। अब द्वितीय शर्त, बच्चों द्वितीय शर्त, इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी थी बेटा ये 10y प्लस एक्स, तो 9 गुना मतलब 9 से गुणा करना और ये ब्रैकेट में लगना 10y प्लस एक्स बराबर अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। बेटा इसके अंक उलट लो, 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये इसके किसका कितना है बेटा, इसका है बच्चों 2 गुना, यानी 2 गुना है इसका। ठीक है, अब उसके बाद बेटा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो बच्चों 10 ने 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस 2y। अब बेटा इन्हें सबको एक तरफ कर लेते हैं, 90y प्लस 9x ये तो रखे पड़ा है, इस साइड आके माइनस के 20x और माइनस के बेटा 2y बराबर 0। 90y में से बेटा 2y गए तो कितने बचे बच्चों 88y। 9x प्लस क्या है 20x माइनस क्या है, कितने बचे माइनस के 11x बराबर 0। तो बालकों से माइनस के 11x को यहीं रहने देते हैं, उस साइड जाके माइनस के 88y हो जाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 नीचे पहुंचा देंगे, 11 से भाग कर देंगे। चलो चाहे नीचे पहुंचा दो चाहे भाग कर दो, 11 से भाग कितना हो जाएगा बेटा ये x बचेगा, 11 से 11 तो बच्चों कट जाएंगे और बराबर इधर हो जाएगा 11 8 88 8y। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब बेटा x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x की जगह पर 8y रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान यहां पर रख देते हैं बेटा, x की जगह पर कितना रख देंगे बच्चों 8y प्लस y बराबर 9। 8y और y कितना हो गया 9y बराबर 9, y बराबर 9 बटा 9, 9 से काट देंगे 9 एकम 9, y का मान आ जाएगा बच्चों 1। अब ये y का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे बेटा, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में, वो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में y का मान यहां रख दो बेटा, x बराबर 8 गुणा y की जगह 1, यानी x बराबर आ गया बेटा 8 एकम 8। तो संख्या हमने क्या मानी थी बेटा, संख्या हमने मानी थी बच्चों, संख्या पूछी जाती है इसमें 10y प्लस एक्स। 10y की जगह पर बेटा 1 प्लस x की जगह पर 8, 10 एकम 10 और 8 18, यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। दी गई आकृति में बेटा, आकृति हम लोगों को दे रखी है, ये दी गई आकृति में OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD दिखाइए कि बेटा मैं डायरेक्ट ही करता हूं। ठीक है, पहले का कौन सा C है, दिया है ये चित्र तो आप बना लेना और क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। तो बच्चों इसे OC को बेटा नीचे ले आएंगे, तो OA अपॉन OC और बराबर इस OB को बेटा उसके नीचे ले जाएंगे, OD अपॉन OB। ठीक है बेटा, क्या करा हमने OC को इसके नीचे लिया है और OB को, ये OC को यहां लिया है OA के नीचे, OB को OD के नीचे ले गए बेटा। ठीक है, इसके बाद ये समीकरण हमने 1 मान ली। ठीक है बेटा, ये समीकरण 1 मानने के बाद ये दोनों जो त्रिभुज है बेटा, इसमें देखो मैं यहीं पर ही आपको दिखाता हूं, ये AOD और BOC, तो मैं ऐसे लिखता हूं त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में क्या हो जाएगा बेटा, एंगल AOD बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, एंगल BOC। BOC ये वाला BOC या COB बोलते हैं, वो बात एक ही है। रीजन बेटा क्योंकि ये देखो एक ही शीर्ष पर बना हुआ है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो शीर्ष अभिमुख कोण होगा बेटा। रीजन जरूर लिखते हैं, ये ध्यान रखना नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। शीर्ष अभिमुख कोण बच्चों, क्या शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है बेटा, उसके अलावा बेटा इसमें आप लोग समीकरण नंबर ये आ गई हमारी कितनी बेटा, दूसरी वाली समीकरण आ गई। अब देखिए ये OA अपॉन OC, ठीक है बेटा, OA अपॉन OC या OA अपॉन OD भी कर सकते हैं बेटा। एक काम करो, ये OD इधर को ले आओ और OC उधर ही रहने दो, ये OD यहां पर लेकर आओ आप और उधर की साइड बेटा OC रहने दो। उससे क्या फायदा है बेटा, OA अपॉन OD, ये देखिए OA अपॉन OD और इधर OC अपॉन OB, तो इनके बीच तो ये कोण बना हुआ है इन दोनों के। ठीक है, और ये बराबर है और ये इनका अनुपात भी बराबर है, तो इसका मतलब बेटा ये साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी लग गई। साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी
बेटा मैंने त्रिभुज की वीडियो बड़ी बेहतरीन तरीके से बनाई है वन शॉट में, सब इसमें आप लोग कंफ्यूजन दूर हो जाओगे। 3 समरूपता कसौटी होती है, साइड 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 समरूपता कसौटी, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, एंगल 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 समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा बेटा, ये समरूपता कसौटी से बच्चों त्रिभुज ए ओ डी जो हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज कितना सी ओ बी के। बेटा जब ये समरूप हो गया तो बेटा, जब ये समरूप हो गया बच्चों, तो पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, इस तरीके से एंगल हो जाते हैं। यानी एंगल ए बराबर एंगल सी के हो जाएगा, और साथ ही एंगल ये बेटा कितना, जो एंगल डी है वो तो बीच में, उसे तो छोड़ो, एंगल डी जो है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एंगल बी के। इति सिद्धम, यही हमें बेटा सिद्ध करना था। तो कितना आसान सवाल है ये, 4 नंबर का। बच्चे इससे छठे चैप्टर से घबराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, फिर किस बात का गम है, सबके धुएं निकाल देंगे, आप बेफिक्र रहिए बिल्कुल एकदम। अब आप लोग सही जगह आ चुके हैं। अगला है बेटा डी, दूसरे का डी बच्चों यही कर देता हूं कंजूसी करके पेज की। क्या है, सिद्ध कीजिए 2 समकेंद्री वृत्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस बोर्ड एग्जाम, ये दोनों, बल्कि बेटा सभी सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, कान खोल के सुन लो आप लोग। सिद्ध कीजिए कि 2 समकेंद्री वृत्तों, समकेंद्री वृत्त का मतलब होता है बेटा एक वृत्त हमने ये बना दिया देखो, ठीक है, और यही केंद्र का एक वृत्त बेटा हमने बच्चों और बना दिया ये, ठीक है। 2 समकेंद्री वृत्तों से बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बेटा जीवा होती है परिधि से परिधि तक की दूरी, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटा वृत्त मैं मान लेता हूं बेटा ये C1 और बड़ा वृत्त मान लेता हूं C2। तो ये एक जीवा इस तरह से छोटे वृत्त को मान लो यहां पर स्पर्श करती है। इसे बेटा मैं इससे मिला देता हूं, ये बिंदु P मान लेता हूं बच्चों, ये मान लेता हूं A बच्चों, ये मान लेता हूं B बच्चों, और इसे मैं मिला देता हूं इस तरह से। कितना खूबसूरत चित्र बना दिया मैंने, बना दिया नहीं बना दिया। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, तो बेटा पहले इसमें लिख दिया करो दिया है, दिया है बेटा, दिया है में क्या लिखा करो, ओ, इसका ओ केंद्र मान लेता हूं, ओ केंद्र के 2 समकेंद्री वृत्त C1 व C2 हैं, ठीक है बेटा। फिर लिख दिया करो बेटा रचना, रचना का क्या है, रचना जो डॉट डॉट होता है वो लिख देते हैं। ओ ए और ओ बी का जिक्र नहीं करा था सवाल में, लेकिन हमने मिलाया तो ओ ए तथा ओ बी मिलाया, ऐसे लिख देते हैं, को मिलाया, ठीक है बच्चों। उसके बाद बेटा लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बेटा। सिद्ध क्या करना है, देखो क्वेश्चन कह रहा है समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर भागों में, यानी एपी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए बाल को, पीबी के, ये हमें सिद्ध करना है। अब बेटा लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति ये हेडिंग डालेंगे बेटा। उपपत्ति में ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे एपीओ और बीपीओ, त्रिभुज एपीओ तथा त्रिभुज बीपीओ में देखो बेटा ये वाला सीधी खड़ी है, सीधी पड़ी है, ये एंगल 90 का, ये 90 का, तो एंगल एपीओ जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बीपीओ के, एंगल बीपीओ के। रीजन बेटा, रीजन हो गया दोनों समकोण है, समकोण लिख देते हैं खाली, समकोण, ठीक है बेटा। उसके अलावा ये जो भुजा है ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, तो ओ ए बराबर बच्चों कितना, ओ बी लिख देंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। रीजन जरूर लिखते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है बेटा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और इसके अलावा बेटा ये ओपी जो है इन दोनों त्रिभुज में ओवेनिष्ठ है, तो ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, रीजन क्या है, ओवेनिष्ठ, ओवेनिष्ठ। जब बेटा ये तीनों चीजें हो गई तो आप एक बात बताओ मुझे, आप लोग जब ये तीनों चीजें हो गई तो ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इसलिए जब सब बराबर होना, बराबर में सर्वांग सम होते हैं, अनुपात में बेटा समरूप होते हैं, तो त्रिभुज ए पी ओ जो हो जाएगा वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके बेटा, बीपीओ के। जब ये बीपीओ एपीओ सर्वांग सम हो गया तो अतः ये सीधी सीधी भुजाएं बराबर हो जाती हैं, सर्वांग सम हो जाता है, यानी एपी बराबर बच्चों बीपी। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चनों के बेटा धुआं निकालना है, आप लोगों को दिख रहा होगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सी ई वाला बेटा, दूसरे का ई, वेरी पुअर पुअर पुअर, बहुत गरीब सवाल,
एक थैले में 3 नीली 2 सफेद 4 लाल गेंदें हैं, तो बेटा कुल गेंदें कितनी होंगी बच्चों? कुल गेंदें होंगे 3 2 5 4 9 हो गई बेटा। कितनी हो गई? 9। देखो एक थैले में से गेंद अच्छा निकल जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है? नंबर 1, गेंद सफेद है। अरे यार इतना आसान सवाल भी 4 नंबर में? हाँ बेटा इतना आसान सवाल भी 4 नंबर में हो जाता है, बालों को बेफिक्र रहो आप लोग। हम हैं फिर किस बात का गम है, ठीक है, हम हैं फिर किस बात का गम है। क्या है बेटा? सुनो आप जरा ध्यान से, मैं जरा क्वेश्चन में नीचे रख लेता हूँ। अवतार फिजिक्स भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं बताऊँ आपको, इंटर को, और मैथ भी पढ़ाता हूँ बेहतरीन तरीके से, एकदम सबको लेके चलता हूँ, ठीक है। चलो अब आपकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर। सफेद है बेटा, सफेद है तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है मैं आपको सिंपली बताऊं, बिल्कुल प्रायिकता बराबर बेटा, बिल्कुल देहाती वाली भाषा में, संभवी प्रकार बटा कुल प्रकार, ये लिख दिया करो बस। अब प्रायिकता P कौन से कलर की? सफेद मतलब व्हाइट, तो PW लिख देता हूं। संभवी प्रकार का मतलब बच्चों सफेद रंग की कितनी गेंदें हैं इसमें, तो सफेद रंग की बेटा देख लो 2 गेंदें हैं, 2, और बटा, बटे में तो हमेशा टोटल आता पहला उत्तर। अरे भैया रे इतना आसान। दूसरा है नीला है, नीला है, तो बेटा ये वाला सूत्र तो यहां भी सेम लिख दिया जाएगा। देखो ये वाला सूत्र सेम, ऐसा डॉट डॉट मतलब आना आप लोग, सूत्र लिखना। नीला होता है ब्लू, तो BPB, पी का मतलब प्रायिकता, बी मतलब ब्लू कलर की। अब नीली गेंदें देख लेंगे बेटा, इसमें नीली गेंदें हैं बच्चों 3, तो कितना हो जाएगा बताना जरा? 3 ऊपर और नीचे टोटल है 9। काट तो जब कट रहा है तो 3 एकम 3 3 3 9, तो बच्चों PB का मान आ जाएगा हमारा कितना बेटा? 1/3, ठीक है। उसके बाद तीसरा पोर्शन बेटा, तीसरा पोर्शन बच्चों क्या है? तीसरा पोर्शन है लाल है। क्या है बेटा? तीसरे पोर्शन में लाल है, लाल है, तो बेटा लाल है में यही सूत्र हम लगा देंगे। लाल पे क्या होता है बेटा? PR कितना आ जाएगा बच्चों? PR देखो ये सूत्र सेम लिखना बेटा, ऐसा डॉट डॉट मत करना आप लोग। लाल है, लाल गेंदें इसमें कितनी है देखो आप लोग अपनी अखियन से, लाल है बेटा 4 और टोटल है 9, तो 4/9, एक आंसर ही आ जाएगा। बताओ कितना आसान सवाल बेटा, 4 नंबर में था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैसे हालांकि 5 करना था, हमने 5 के धुएं निकाल दिए, लेकिन हम तो खैर आपको सब करके दिखाएंगे। एग्जाम में 5 ही करना है, एग्जाम में ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं होती है बेटा, जितना पूछा उतना करो। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, लिख लो 100%। पहले तो माध्यिका कभी भी पूछ ले, माध्यिका या माध्यक, तो बेटा वर्ग अंतराल लिख दो जो दिया हुआ है वो। यहां बारंबारता बच्चों ध्यान से समझ लेना, एक सवाल आप लोग समझ जाओगे तो सबके धुएं निकाल दोगे। तीसरा कॉलम बनाते हैं, एक ही कॉलम बनाते हैं इसमें बेटा अपने पास से, संचयी बारंबारता। क्या बनाते हैं बच्चों? संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल में बेटा ये लिख देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है बेटा। 50 से 60 ये टोटल लिख देंगे। अब बारंबारता में लिख देते हैं 7 4 2 3 2। बेटा अब कैलकुलेशन काफी आसान होगी, छोटी छोटी संख्याएं दी हैं। 7 और कितनी है 4, सीध में लिखना बिल्कुल बेटा, सीध में 2 2 3 2, 7 4 2 2 3 2। अब संचयी बारंबारता में बच्चों इसे F कहा जाता है, इसे CF कहा जाता है, ठीक है। संचयी बारंबारता में डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे 7, फिर ये वाला यहाँ लिख दिया, इसमें ये वाला जोड़ के यहाँ 7 4 11, इसमें ये वाला जोड़ के यहाँ 13, इसमें ये वाला जोड़ के यहाँ 15, इसमें ये वाला जोड़ के यहाँ 100, 15 और 3 है, 15 और 3 18 बेटा, ये वाला जोड़ के यहाँ 20 बेटा ऐसे नहीं जोड़ लेते हैं एक बार। 7 4 11 और 2 13 और 2 13 और 2 15 और 3 18 और 2 20 हो गया बेटा। कितना हो गया बच्चों? 20, ठीक है। ऐसे सीधा जोड़ते चले जाते हैं। उसके बाद n/2वां पद इसमें निकालेंगे बेटा, n/2वां पद, n/2वां पद, n का मान है 20/2वां पद, बच्चों से काट देंगे 2 धाई 20, यह आ गया 10वां पद। ध्यान से सुनना बेटा। अब ये देखेंगे 10वां यहां कौन से नंबर पे आएगा। देखो यहां तो 7 है, 7 तक, यहाँ 11 तक, तो यहीं आ गया। जहां पर आता है वहां बनाया करो आयत, इस तरह से बेटा। इसके सामने वाला बारंबारता में सर्कल बना के इसके ऊपर F लिख दिया करो। इसके ऊपर वाला, इसी में संचयी बारंबारता में ऊपर वाला सर्कल बना के CF लिख दिया करो बेटा। इसके सामने वाला इधर को ये वाला, इसे L लिख दिया करो बेटा। क्या लिख दिया करो बच्चों? L, बस। उसके बाद हिंदी में लिख दिया करो सूत्र। सूत्र होता है बेटा, माध्यिका कह दें या माध्यक कह दें, बात एक ही होती है। माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F
गुणा एच। बेटा ये याद कर लेना सूत्र, ठीक है बच्चों। क्या है देखो, एल का मान, बेटा एल का मान ये वाला मैंने बताया था आपको, ये रहा 10, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, प्लस एन बटा दो कितना है बेटा, एन बटा दो ये आया 10 निकल गए, माइनस सी एफ कितना है बेटा, सी एफ ये रहा 7 बटा एफ कितना है बेटा, एफ ये रहा 4 गुणा एच क्या होता है बेटा, एच होता है इनका गैप, 20 और 10 के बीच का गैप है बेटा 10 का, तो ये 10 हो जाएगा एच। 10 प्लस 10 में से 7 गए तो 3 बचे, और 3 की 10 से गुणा, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 3 की 10 से गुणा 10 3 30 बटा 4, 4 से काट देते हैं, 4 7 28, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे 20 हो जाएंगे बेटा, 2 बचेंगे ना, 30 में से 28 के 2 20, 20 4 पंजे 20, 7.5 10 में जोड़ोगे तो 17.5, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस हिसाब से बेटा हमने 4 नंबर के भी सब सवालों के खीले खीले बिखेर दी। क्या बिखेर दी? खीले खीले। आप लोग देखना जरा, उसमें देखना बेटा, वीडियो मैंने अपलोड करी है, खीले खीले कैसे सब सवालों की बिखरी होंगी, खीले खीले। क्या बेटा? खीले खीले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अब 6 नंबर का आ गया बेटा, या तो ये वाला कर दें या फिर ये वाला कर दें। क्वेश्चन ये वाला काफी आसान है नीचे वाला, लेकिन मैं तो आपको दोनों कराऊंगा। एक बेलनाकार गिलास आंतरिक व्यास 5 सेमी है। एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास मतलब बेटा ये वाला पूरा फुल, ये वाला व्यास जो है ये है 5 सेमी। व्यास दिखते ही बच्चों ये 2r का मान होता है, ठीक है। परंतु गिलास के निचले आधार के एक बराबर त्रिज्या के ऊपर उभरा हुआ है बेटा, ये उभरा हुआ है, यानी गद्दारी हो रही है, गद्दारी, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है, यानी इसके अंदर जूस या पानी कम आ जाता है। यदि गिलास की ऊंचाई ये 10 है तो गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक, आभासी मतलब बेटा दूर से आप समझोगे कि इसमें पूरा फुल आ रहा है, क्या पानी या जूस लेने जाओगे आप, लेकिन ये इतना उठा हुआ तो इतने में तो आ नहीं रहा है, तो हमें आभास तो हो रहा है क्या बेटा पूरा, तो पूरा आभासी हो जाएगी। वास्तविक बेटा इस पूरे में से अर्धगोले को हमें घटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब इस तरह से है बेटा। ये चित्र तो आप दिया हुआ चाहे मत बनाओ, ये बेटा ये देखिए आप, ये ऊंचाई आपको 10 सेमी दे दी और ये पूरा व्यास दे दिया आपको कितना बच्चों, व्यास तो ये दिया हुआ है बेटा, आंतरिक व्यास दे दिया आपको 5 सेमी। ये कितना दे दिया बेटा? 5 सेमी व्यास। तो इसका मतलब हो गया, ध्यान से सुनना एकदम, आर का मान हो गया बेटा कितना, 2r, सॉरी ध्यान से सुनना बेटा ये सवाल। एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास दिखते 2r बराबर बेटा 5, r बराबर बच्चों 5/2, ठीक है सेमी। बस काटना मत, ज्यादा खुबाई मत करना। ये h का मान होता है h बराबर 10 सेमी। पहले लिखेंगे बेटा आभासी धारिता, आभासी का मतलब जो तुम्हें दूर से दिख रही है। आभासी धारिता जो होगी वो सीधी बेलन के आयतन के बराबर होगी बेटा, बेलन का आयतन होगी बेटा। आभासी धारिता बच्चों बेलन का आयतन होगी। अब बेलन के आयतन का हम लोग बेटा सूत्र लगा देंगे। क्या होता है बाल को बेलन का आयतन का सूत्र? पाई r स्क्वायर h। पाई का मान लगा देंगे बेटा। पाई का मान बेटा कितना होता है, जब सवाल में नहीं दिया हुआ तो 22/7 इस्तेमाल कर लो, गुणा आर का मान 2 बार बेटा कितना, 5/2 गुणा 5/2, और गुणा एच का मान कितना है बच्चों, एच का मान है बेटा 10। एच का मान कितना है बच्चों, एच का मान 10 है, और 5/2 काय का मान है बेटा, आर का मान है। तो ये हमने क्या कर लिया बेटा, इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, ये हमने बेटा इस्तेमाल कर लिया। अब हमें आभासी धारिता में तो यही आएगा निकल के। हाँ काटो बेटा, 2 पंजे 10, बस और तो कटेगा नहीं कहीं। हाँ 2 से ये भी तो कट रहा है, 11 बार कट जाएगा। इनकी गुणा कर लेंगे, 55 25 और 25 25 हम 125, तो 11 गुणा 125/7 इनकी बेटा गुणा कर लेंगे। अब 11 की इधर को, 11 पंजे 55 के 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22, 5 27 के 7 हासिल लगे 2, 11 एकम 11 और 2, 11 और 2 13/7 बेटा 7 से इसे काट देते हैं। 7 से जब इसे आप लोग काटोगे तो 7 एकम 7 बचा कितना बेटा, यहाँ से 6 बचे, 6 इधर जाएंगे 67, फिर 7 ने 63, फिर कितने बचे बेटा 67 में 63 4 इधर के कितना हो गया 45, तो 7 6 42 पॉइंट। अब कितने बचे बेटा 3 2 कितने बचे 7 6 42, 45 में से 42 के 3 बचे, पॉइंट लगाओ 0 30 हो जाएंगे। फिर काटोगे बेटा कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 6 बचे 67 हो गए बेटा, 7 ने 63, अब कितने बचे यहाँ से 7 ने 63, 4 बचे 45 होगा, 7 6 42, 45 में से 42 गए 4 बचे, 45 में से 42 गए 3 बचे, 3 0 बढ़ाओगे तो 7 चौक 28। अब कितने बचेंगे बेटा 2 बचेंगे, अब 2 0 बढ़ाओगे तो 7 दूनी 14 सेमी की घात 3। ये तो आगे बेटा आभासी धारिता। अब निकालते हैं बच्चों वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता यानी कि वास्तव में इसमें कितना पानी आएगा बच्चों, वास्तविक धारिता। तो आप क्या करोगे बेटा, जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन उसमें से माइनस कर दोगे बेटा क्या, अर्धगोले का आयतन।
यहाँ लिखा हुआ है बच्चों अर्धगोले का आयतन, ये जो ऊपर को उठा जो पड़ा है ये उठा दिया ना बेईमानी करने को। अर्धगोले का आयतन बेटा, बेलन का आयतन दोबारा मत निकाल लेना कहीं सर्री बन जाओ, ये ऐसी के ऐसी लिख दो 196.42 माइनस अर्धगोले के आयतन का बेटा सूत्र लगा दो कितना 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, तो 196.42 माइनस बेटा इसे सॉल्व कर लेना, आर का मान लगा के पाई का मान लगा के जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमारा निकल के आएगा लगभग 163.55 सेमी की घात 3। सॉल्व करने के बाद समथिंग इतना आ जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था। या तो हम ये कर देते हैं बेटा, या फिर इसके अथवा वाला भी तो है एक, आप घबराते क्यों हो, घबराया मत करो बाल को। अथवा 3 का अथवा 3 का अथवा क्या है बेटा 42 सेमी व्यास वाले, व्यास दिखते ही मैंने आपको बताया था 2r का मान होता है बेटा, काय का मान होता है बच्चों 2r, 2r बराबर हो गया 42 सेमी, r बराबर बेटा कितना 42/2, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2, यानी कि r का मान आ जाएगा हमारा कितना 21 सेमी। आगे क्या है 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है बेटा, 120 डिग्री का जब कोण अंतरित करता है बच्चों तो इसका मतलब थीटा का मान हो गया बच्चों 120 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अरे यार इतना आसान सवाल, और वो भी 6 नंबर में। ओफो, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत क्रिश का गाना सुनेगा, क्रिश का गाना, क्रिश का गाना दिल ना लिया ये देखो ना देखो क्या किया, सारी दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया, ले बेटा सारी दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया। हाँ बेटा, तो थीटा बेटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है बेटा इसका सूत्र आर स्क्वायर साइन थीटा। वृत्तखंड का सूत्र और त्रिज्या खंड का पूछता तो सिर्फ इतना होता, थीटा बेटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बेटा कोई मान तो नहीं दिया हुआ है बच्चों, मान कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जहां उत्तर आएगा वहीं छोड़ देंगे। अरे यार ये तो बहुत आसान सवाल दे दिया 6 नंबर में, वेरी पुअर 6 नंबर के हिसाब से बेटा। ये मत सोचना कि गुरुजी आप तो अध्यापक हो आप कर दोगे, बेटा 6 नंबर के हिसाब से 120/360 गुणा पाई की जगह पर बेटा 22/7, आर की जगह पर बेटा आर का मान 2 बार 21 गुणा 21 माइनस 1/2 गुणा आर का मान बेटा 2 बार 21 गुणा 21 और गुणा साइन थीटा की जगह पर बच्चों 120 डिग्री। बेटा ये सवाल मैंने वन शॉट में कराया है, जो 11वां चैप्टर वन शॉट का कराया था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें आप वन शॉट देखना सब, पहले पेपर दे लो प्री बोर्ड के, उसके बाद आप लोगों को देखो मैं शुरू कराता हूं, मैं कैसे आपके धुआं निकलवाता हूं। 0 से 0, 12 एकम 12, 12 3 36, 3 से काट देता हूँ 3 7 21, 7 से 7 खत्म। देखिए ऐसे घटता है, मैंने काय को घबराते हो यार। अब इधर कौन कौन बचा बेटा, देखो 3 7 21, 7 से 60 कट गया 0 0 बम, 21 दूनी 42 के 2, 21 की 2 से गुणा 21 दूनी 42 के 2 हासिल लगे 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 46। देखो बेटा 22 एकम 22 के 2 हासिल लगे 2, 22 दूनी 44 और 2 46। ठीक है, 21 21 हम 441/2 गुणा साइन 120 का मान होता है बच्चों √3/2, याद कर लेना √3/2। 2 से तो बेटा कटेंगे नहीं, मत कटने तो हमारा क्या जा रहा है 462 माइनस 441 √3/4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे इसमें से कुछ कॉमन लेके लिख दो और यहाँ सेमी स्क्वायर लिख दो। अरे ये कैसा आंसर छोड़ दिया बेटा, ऐसे ही एनसीईआरटी की किताबों में पूरे नंबर मिलेंगे बच्चा, घबराने का काहे जरूरत ना है बच्चा। अगला चौथा सवाल बेटा 6 नंबर का, दोनों में से हम कोई सा भी कर सकते हैं यार, कहते इतने छोटे से में आ गया 6 नंबर का, कोई दिक्कत ना है, कोई परेशानी का विषय नहीं है। आगे सुनो, 2 वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है बेटा। 2 वर्ग है, वर्ग की भुजा होती है खाली, उसमें भुजा मतलब लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। तो मैं मान लेता हूं पहले वर्ग की भुजा माना, बच्चों ऐसे लिखा करो, माना पहले वर्ग की भुजा, बेटा लिख लेना, ध्यान रखना बिना लिखे नहीं कर पाओगे। पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। बेटा इसका मीन्स तो जानते हो ना, दूसरे वर्ग की भुजा। अब लिखेंगे हिंदी में प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या है देखेंगे सवाल क्या, 2 वर्गों के परिमापों का योगफल, बेटा परिमापों का योगफल, तो ऐसे हिंदी में लिखेंगे बच्चों परिमापों का योगफल, परिमापों का योगफल बराबर
कितना बेटा, परिमापों का योगफल है 68 मीटर स्क्वायर बेटा। और सब्जेक्टों की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोगों ने नहीं देखी हो प्री बोर्ड के जो सेम पेपर आएंगे आपके, तो वो देख लेना। परिमापों का योगफल कितना है, 68 मीटर बेटा। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है वर्ग का पहले का 4x दूसरे का 4y, ठीक है, क्योंकि पहले की भुजा हमने x मानी है, दूसरे की y, बराबर हो गया 68। 4 से भाग कर दो बेटा, 4 से बच्चों भाग, जब 4 से भाग करोगे तो ये बचेगा x प्लस वाई बराबर 4 एकम 4, 2 बचे बेटा यहाँ पर, 2 इधर जाएंगे 28, 4 सत्ते 28, समीकरण नंबर ये 1 आ गई। अब लिखेंगे बेटा द्वितीय शर्त हिंदी में। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या है बच्चों, द्वितीय शर्त है उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफलों का योगफल, ठीक है बेटा, तो ऐसे हिंदी में लिखेंगे क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफलों का योगफल बराबर कितना है बच्चों, 157। तो 157 हम लिख देंगे इधर बेटा। क्षेत्रफल होता है x, तो एक्स स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमने पहले वाले की x मानी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। तो बच्चों एक काम करो, यहां से नहीं हम y का मान निकाल लेता हूं मैं ऊपर से बेटा, y बराबर 17 माइनस एक्स, इसे समीकरण 1 मानता हूं, ठीक है बच्चों। अब यहां से y का मान उठा के नहीं मैं यहां रख देता हूं इस जगह पर, तो ये एक्स स्क्वायर तो बच्चों ऐसे रहने दूंगा, देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहने दूंगा, क्योंकि हमें वन वेरिएबल करना होंगी ना, यहाँ से हमने y रहने दिया, यही x उधर जाके माइनस का हो गया। अब y की जगह यहाँ पर मैं 17 माइनस एक्स लिख दूंगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पर बेटा 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर है 157, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 सत्तरियम बेटा ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, 17 सत्तरियम 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34 एक्स, इधर को आके बेटा माइनस के 157 बराबर बचेगा बच्चों 0। फिर एक्स स्क्वायर कितना होगा बेटा, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर और माइनस के बेटा 34 एक्स, ठीक है। इसमें से घटा देते हैं क्योंकि ये माइनस ही प्लस है। 9 में से 7 गए बच्चों, प्लस के ज्यादा है, प्लस के बचेगा। 9 में से 7 गए 2 बचे, 8 में से 5 गए 3 बचे और 2 में से 1 गया तो 1 बचा बराबर 0 बेटा। 2 से भाग कर देते हैं, 2 से सब कट जाएंगे बच्चों, 2 से भाग, जब 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 एक्स प्लस 2 छिक्का 12 और 2 छिक्का 12 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें 66, जोड़े तो 17, 11 छिंग 66, 11 प्लस 6 हो जाएंगे बेटा। तो 17 की जगह पर 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 एक्स प्लस 66 बराबर 0। अब बेटा एक्स को इन दोनों के साथ लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 बराबर 0। जोड़ा बना लेंगे बेटा, पहले से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 11, फिर ले लेंगे बेटा माइनस 6 कॉमन, फिर कितना हो जाएगा x माइनस 11 बराबर बच्चों कितना 0 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। फिर x माइनस 11 और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 6 बराबर 0 बेटा। दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान एक तो 11 आ जाएगा और एक x का मान बेटा 6 आ जाएगा। अब ये x का मान उठा के कोई सा भी एक उठा लो बेटा, मर्जी है तुम्हारी, 11 उठा लेता हूँ, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण अरे सर जी ये क्या कह रहे हो, मर्जी है, हाँ बेटा मर्जी है, क्योंकि अगर 6 उठाएंगे, अगर हमने लंबाई 6 ली तो चौड़ाई 11 आ जाएगी, अगर हमने चौड़ाई 11 ली तो लंबाई 6 हो जाएगी, बात वही है बेटा, ठीक है। तो समीकरण 1 में x बराबर 11 रखने पर, ठीक है, दो आप लोग तो नीचे उतारते रहना, यहां पर रख देता हूं मैं 11, तो y बराबर आ गया बेटा 17 माइनस 11, y बराबर आ गया बच्चों 6। फिर अतः करके ऊपर वाली सेम लाइन लिख देंगे, अतः यहां लिख देंगे पहले वर्ग की भुजा बेटा, ये लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर, मैंने x मानी थी, x का मान आया बच्चों 11 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा यहां लिखेंगे 6 मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये हमने 6 नंबर का सवाल कर लिया। या फिर बेटा ये वाला कर लेते हैं, एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया, 3250 रुपए ऋण लिया उसने पहले महीने में। बेटा ये सवाल मैंने जो समांतर श्रेणी में वन शॉट लाइव कराता, मैं लाइव कराता हूँ बेटा, तो वो वन शॉट में मैंने ये सवाल कराया था, आप देखना अच्छा, और किताब में नहीं है ये बेटा। 4 का अथवा, इसमें से सब सवाल कराया मैंने, आप यकीन ना हो वन शॉट देखना आप सब। 4 का अथवा बेटा, एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया बेटा, टोटल मिला के 3250 लिया, यानी एसएन का मान हो गया 3250 रुपए, ठीक है बच्चों, 3250 रुपए। पहले महीने में 20 रुपए दिए, पहले महीने में इसका मतलब प्रथम पद हो गया, यानी ए का मान कितना हो गया बेटा 20 रुपए, 20। फिर वह प्रतिमाह 15 रुपए बढ़ाता गया, यानी ये काय का मान हो गया बेटा, बढ़ाता गया, यानी फर्क आ गया 15 रुपए, डी का मान हो गया
वह कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा, यानी कि एन का मान हमें याद करना। वेरी पुअर बात है बेटा, वेरी वेरी पुअर बात है, वेरी वेरी पुअर बात है, वेरी वेरी पुअर बात है। तो हमें ये एस एन की जगह पर बच्चों एस एन का सूत्र लगा देंगे, एन बटा 2 बड्डी ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर कितना है बाल को 3250। ठीक है 3250। अब बेटा क्या करेंगे, इस 2 की उधर गुणा कर देंगे, नहीं तो ऐसे रहने देते हैं, जहां एन बटा 2 2 गुणा ए की जगह पर बेटा मैं 20 रख देता हूं, प्लस एन माइनस 1 गुणा डी की जगह पर बेटा 15, और बराबर कितना है 3250। बेटा ये आप लोग नीचे को उतारते रहना इस तरह से। ठीक है, अब 2 की मैं उस साइड में गुणा कर देता हूं, एन 20 दूनी 40 प्लस 15 के अंदर गुणा कर देता हूं, 15 एन माइनस 15 एकम 15 बच्चों। ये देखो 20 दूनी 40, 15 एन माइनस 15 एकम 15 एन, और 2 की उधर गुणा हो जाएगी बेटा, कितना हो जाएगा 0 बराबर 0, 2 पंजे 10 का सफर हासिल लगाएगी, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 3 6, 6500 हो गया। तो एन ब्रेकेट 15 एन 40 प्लस के 15 माइनस के, तो माइनस प्लस के ज्यादा प्लस के बचेंगे बेटा, कितने बचेंगे 40 में से 15 का बेटा, बहुत देर होगी वीडियो बनाते बनाते दिमाग चलने लगा, ध्यान से सुनते रहना आप, कोई बात नहीं, आपके लिए तो हम जान हाजिर है यार, बच्चों के लिए, बच्चा कुछ ना कुछ सीख जाए। एन 15 एन 40 प्लस के 15 माइनस के 25 बचे बराबर 6500। एन के अंदर गुणा कर देते हैं बेटा, 15 एन स्क्वायर प्लस 25 एन, इस साइड आके माइनस के 6500 बराबर बेटा 0। फिर 5 से हम लोग भाग कर देंगे बेटा, 5 से सब कट जाएंगे ना, 5 से भाग, जब बेटा 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15 3 एन स्क्वायर प्लस 5 25 5 एन, 5 3 15 3 एन स्क्वायर प्लस 5 25 5 एन माइनस 5 एकम 5 5 3 15 5 एकम 5 एक बचा 5 3 15 और डबल 0 ऐसी बराबर 0। बेटा इनके फैक्टर करेंगे, 13 3 3900, इनकी गुणा करेंगे बेटा 13 की और 3 की, 13 3 3900, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें 3900 और घटाएं बेटा 5 आ जाए, या फिर सीधे सीधे द्विघाती सूत्र लगा देते हैं, जहां द्विघाती सूत्र से बेटा काम सही बन जाएगा। चलो इससे ही करते हैं। अच्छा फैक्टर देखते हैं, अच्छा फैक्टर बनेंगे जरूर, 3 एकम 3 3 3 9 डबल 0 ऐसी। अब बेटा 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 छिक्का 12 2 पंजे 10, ये 0 ऐसी, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 2 दूनी 4 2 पंजे 10, फिर 5 से काट देते हैं, 5 छिंग 30 2 बचे 25 हो गए, 55 25, 5 दूनी 10 दूनी 20 20 3 अरे हो गया बेटा, ये 65 एक टुकड़ा, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 3 60 60 ये, तो 65 और 60 देखो, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 3 60 और 65 65 60, यानी इस 5 की जगह पर हम 65 माइनस 60 लिख देंगे बेटा, प्लस 65 माइनस 60 एन माइनस 1300 बराबर 0। हालांकि मुझे पता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से बड़े फैक्टर करते हैं बेटा। तो 3 एन स्क्वायर प्लस 65 एन माइनस 60 एन माइनस 1300 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे बेटा, यहां से तो एन ही कॉमन आएगा और तो कुछ आएगा नहीं। कितना बचेगा बच्चों, 3 एन प्लस 65 माइनस, यहां से बेटा देखो यहाँ 3 बच रहा है ना, तो यहाँ 3 बचेंगे तो 20 कॉमन तो ही आ रहा है, तभी तो 3 बचेंगे, 20 3 60 3 एन प्लस देखो 20 का पाड़ा 130 में 20 छिक्का 120 10 बचे 100 हो गए, 20 पंजे 100 बराबर बेटा 0। तो 3 एन प्लस 65 एक बार लिख देंगे, जो बचेगा बेटा, बचा कौन बताना जरा, एन माइनस 20, इसे एक बार लिख देंगे बराबर 0। बेटा दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर लिखेंगे, 3 एन प्लस 65 बराबर 0, एन बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 65 और नीचे 3 आ जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एन माइनस 20 बराबर 0, एन का मान कितना आ गया बेटा 20, ये वाला हमारा पॉसिबल है। फिर लिख देंगे अतः 20 किस्तों में वो अपनी पूरे हिसाब किताब फाइनल कर देगा। तो इस हिसाब से इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, प्यार से मोहब्बत से सुकून से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये तो मैंने जब वन शॉट लेकर आया था, नवा चैप्टर जो है हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसमें बेटा बहुमंजिल वाला सवाल मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था। 5वां सवाल ध्यान से सुनना, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, बेटा इस तरह से एक सड़क है, ये हमारा मैंने बना लिया बेटा बहुमंजिल। ठीक है, लिख देता हूं मैं बहुमंजिल, ध्यान से सुनना बच्चों जरा, बहुमंजिल। ठीक है, बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन, इस साइड में एक 6 मीटर ऊंचा। अब तुम सोचोगे यार बड़ा ये छोटा कैसे, बेटा अवनमन कह रहा, अवनमन का मतलब नीचे देख रहा, तो यहाँ पर जब खड़ा हुआ नीचे देखेगा तो लाजमी बात है बड़ा होगा तभी तो नीचे देखेगा। तो 6 मीटर ऊंचे भवन, बेटा ये हो गया 6 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्या है बेटा भवन, लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना, आराम से लिख देंगे। ठीक है, इसे इससे मिला लो, पहले ही मिला लो, मिलना तो है ही। ठीक है, अब इसे इससे भी मिला लो रंगे हाथों। अब देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन,
6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। बेटा पहले भवन के शिखर का कोण कह रहा है अवनमन 30 डिग्री, और अवनमन कोण जो बनता है वो हमेशा, आप लोग ध्यान रखना, ये एक क्षैतिज रेखा खींचने के बाद ये वाला कोण होता है बेटा 30 डिग्री। जब ये 30 है बच्चों तो ये भी 30 ही होगा, हालांकि होगा यही लेकिन हम दिखाते हैं। और तल, तल का मतलब होता है बेटा नीचे का हिस्सा, तो ये वाला कोण कहने का मतलब है ये वाला कोण, तो बेटा होगा ये वाला, देखो कितना है 45, 45 तो ही कह रहा बच्चों, लेकिन ये वाला भी होगा 45 डिग्री। आगे कह रहा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बेटा ये 6 है तो ये भी 6 हो गई बच्चों। इसे मैं मान लेता हूं बाल को h, इतने को, और दोनों भवनों के बीच की दूरी बेटा इसे मैं x मान लेता हूं। ठीक है, ये x है तो बेटा ये भी x ही होगा। ये मैं इसका नामकरण कर देता हूं a, यहां पर b लिख देता हूं, b c d और बेटा e। ठीक है, अब लिख देता हूं माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बच्चे क्या करेंगे h है, नहीं बालों को h+6 है पूरी है ये, तो माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h+6 मीटर तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, क्योंकि दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछी गई है, कितनी है बेटा x मीटर है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया करो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेता हूं बेटा, ए बी ई, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज काय में बेटा ए बी ई में, तो ये देखो tan 30 बराबर ए बी बटा बी ई हो जाएगा, क्योंकि tan होता है लंबटा आधार, तो कितना हो जाएगा बेटा tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी ई। बेटा tan 30 की जगह tan 30 का मान 1/√3 बराबर, बच्चों ए बी कितना है, ए बी है h, तो इसकी जगह पर h लिख देता हूं मैं बटा, और बी ई कितना बेटा बी ई x, x लिख देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई x से कम x बराबर √3h। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरा वाला बेटा त्रिभुज ले लेता हूं, ए डी सी, ये वाला, तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में, समकोण त्रिभुज ए डी सी में कितना बेटा tan 45 बराबर, बेटा कितना हो जाएगा tan 45 ए डी सी में, तो ए सी बटा सी डी हो जाएगा। बेटा ए सी डी बोलो, सॉरी ए सी डी, क्योंकि ये खड़ी इधर की साइड है, ए सी डी में कितना हो जाएगा बेटा 45 के सामने वाली 45 ये रहा, इसके सामने ये पूरी भुजा यानी ए सी, ए सी बटा आधार कितना है बेटा सी डी, tan 45 का मान 1 बराबर ए सी कितना है बेटा, दोनों को जोड़ के h+6, और सी डी कितना है बच्चों, सी डी एक्स ही है, तो पहले x का मान वापसी कर लेते हैं, 1 बराबर h+6 बटा x का मान बच्चों √3h, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दूंगा, तो √3h बराबर कितना h+6, अब h को इस साइड में ले जाऊंगा बेटा, √3h माइनस h बराबर 6, इसमें से बेटा h कॉमन ले लूंगा मैं, कितना बचेगा √3 माइनस 1 बराबर कितना बचता है 6। अब ये √3 माइनस 1 नीचे पहुंच जाएगा, तो h बराबर 6 बटा √3 माइनस 1, कभी भी नीचे अंडर आ जाए तो अटैक करते हैं, मतलब परमीकरण, इसके उल्टे निशान से ऊपर नीचे गुणा बेटा, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, तो h बराबर बेटा सामने गुणा कर देंगे 6 √3 + 1 अपॉन, ये बेटा एक बार माइनस है बच्चों एक बार प्लस है, इधर इधर स्क्वायर बीच में माइनस लगा दो, यानी √3 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर। ठीक है, h बराबर 6 और ब्रैकेट में बेटा √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर बेटा 3 माइनस 1, ये बेटा 2 बचेगा, 2 से काट देना, 2 3 6, यानी h का मान आ जाएगा 3 और ब्रैकेट में कितना बेटा √3 + 1। ठीक है, ये बेटा 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से काट देंगे, 2 3 6। अब h का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे बेटा, यहाँ पर इस जगह पर, तो x का मान आ जाएगा समीकरण 1 में, आप लोग तो नीचे को उतारना। ठीक है, समीकरण 1 में h का मान, x बराबर बेटा कितना हो जाएगा √3, h की जगह पर ये लिख दूंगा मैं 3 √3 + 1, बड़ी ब्रैकेट लगा देना बेटा इस तरह से, क्योंकि ये √3 अलग है, h के बाद है, फिर ये तो ब्रैकेट के बाहर है, इसके अंदर गुणा कर देंगे, x बराबर तो 3 √3 और √3 + 1, ये आ जाएगा बेटा,
इसके अंदर गुणा कर दी √3 की वजह से कर दी मीटर। ये एक्स का मान आ गया दोनों भवनों के बीच की दूरी, और एच का मान भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई इतनी आगे बेटा निकल गए। और अथवा वाला भी बेटा ध्यान से देख लेना, यही बहुत आता है। एक समतल पर खड़ी मीनार की छाया, 5 का अथवा है बेटा। ये आखिरी क्वेश्चन 5 का अथवा। बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज आपसे गुजारिश करता हूं। पूरा बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आपको कराऊंगा पूरी फुल, एक एक चीज चुन चुन कर लेकर आऊंगा ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। 5 का अथवा बेटा, 5 का अथवा ध्यान से सुनना। समतल भूमि पर एक बड़ खड़ी मीनार की छाया, बेटा एक मीनार है इस तरह से, सीधी है बेटा, सीधी हो सकता है हमसे सीधा ना बनाओ। एक समतल भूमि मतलब ऐसे जमीन पर खड़ी है, 20 मीटर अधिक होती बेटा, 20 मीटर अधिक होती जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी एक जगह 30 डिग्री एक जगह 60 डिग्री। तो इस तरह से बेटा कोण बना दो, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, बाहर वाला जो होता है दूर जो बनता है वो छोटा बनता है, यानी जो मीनार के पास बनेगा वो बनेगा बड़ा, और जो बाहर बनेगा दूर को जो बनेगा वो हमेशा छोटा बनता है। नामकरण कर लेता हूं ABCD। ठीक है, वो कह रहा 20 मीटर अधिक, तो इसका मतलब ये वाली छाया 20 मीटर अधिक है, यही तो अधिक हुई बेटा, ये 20 मीटर हमें दे रखा है। और मीनार की ऊंचाई पूछी गई है बेटा, ये H पूछी गई है, इसे मैं X मान लेता हूं बच्चों। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं, माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, फिर पहले मैं ये वाला त्रिभुज ले लेता हूं, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, tan 60 बराबर AB बटा BC, AB बटा BC। ये देखिए tan 60 बराबर AB बटा BC, tan 60 का मान बच्चों √3 बराबर AB कितना है H बटा BC कितना है बेटा X। तिरछी गुणा कर लेता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, H बराबर हो जाएगा बेटा √3x। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। तिरछी गुणा बेटा H एकम H बराबर √3x। अब दूसरा वाला समकोण त्रिभुज AB, और ये क्या है D में, समकोण त्रिभुज बच्चों, समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा बेटा, tan 30 बराबर AB बटा, यही तो होगा बेटा AB बटा पूरा BD। tan 30 का मान होता है बच्चों 1 बटा √3 बराबर AB कितना है बेटा H बटा BD कितना है, दोनों को जोड़ दो यानी X प्लस 20, यही तो होगा बेटा BD X प्लस 20। अब यहाँ पर जगह पर मान रख देते हैं, H की जगह पर बेटा ये √3x यहाँ लिख देते हैं, तो 1 बटा √3 बराबर H की जगह पर बेटा √3x अपॉन X प्लस कितना बेटा 20, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तिरछी गुणा √3 की √3 से जब हम करेंगे तो 3 आ जाएगी, 3x बराबर बेटा 3x हो गई बराबर x प्लस 20। अब ये x इधर को ले आएंगे तो 3x इधर को आके माइनस का x बराबर कितना बेटा 20, ये बच्चे 2x बराबर 20 बेटा, 2 नीचे पहुंच जाएगा, x बराबर आ जाएगा बच्चों 20 बटा 2, 2 से काट देंगे 2 ढाई 20, x का मान आ जाएगा 10 निकल के। उसके बाद x का मान समीकरण नंबर बेटा यहाँ 1 में रख देंगे, इस जगह पर h का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ x की जगह रख देते हैं तो h बराबर x से 10 रख देंगे 10 √3 मीटर। फिर आखिर में बेटा ये जरूर लिख देना कि अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर होगी। बेटा सभी जगह चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले देना। हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी तरीके से तैयारी करी जाएगी बोर्ड की, जिससे आप बोर्ड में टॉप भी कर जाएंगे, क्योंकि मुझे काफी टाइम का एक्सपीरियंस है, पिछले 12-15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार, और बच्चों को अपने जिले में टॉपर देता हूं। 97-99 नंबर मैथ में बच्चों के आते हैं, लेकिन मैंने अभी ऑनलाइन काम शुरू किया है, तो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे जरूरत है। प्लीज आप लोग सपोर्ट कर देना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको किस पेपर की और वीडियो चाहिए और किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, वो मुझे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता देना। ओके बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।